आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फीकेम सोसाइटी में। आज हम लोग 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नरहस्त इक्वेशन के न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे, जो पिछले क्लास में हम लोग नरहस्त इक्वेशन के थ्योरी को पढ़ चुके थे। तो देखिए, सबसे पहला आप जो है नरहस्त इक्वेशन को बनाने से पहले हमको लॉगरिथम फंक्शन को समझना पड़ेगा। लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है, उसका कुछ फार्मूला याद रखेंगे। जैसे लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में दिया हुआ हो, क्या चीज़ के फॉर्म में दिया हो, लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में दिया हो, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। ठीक है। अगर लॉग एम बाई एन के फॉर्म में दिया हो तो लॉग एम माइनस लॉग एन फार्मूला हो जाएगा। या लॉग एम डी पावर एन दिया हो तो एन का जो है इधर आ जाएगा एन लॉग एम फार्मूला हो जाएगा। अब कैसे फार्मूला कौन सा होगा उसका हम जब यूज करेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग शेल एट 273 केल्विन। ठीक है, एक सेल दिया है, उसका 273 केल्विन पे उसका ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। तो mg सॉलिड और Mg2+ का कंसंट्रेशन टर्म जो है वो 0.1 मोल दिया है, और साल्ट ब्रिज फिर Cu2+ 0.01 और Cu सॉलिड फॉर्म में दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिवन जो है सो E0 सेल दिया है 2.71 वोल्ट। ठीक है, तो E0 सेल अगर नहीं दिया हो तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उसका फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब देखो, अब इसमें क्या करना है कि इस सेल में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन कौन है और रिडक्शन कौन है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। दूसरी नंबर बात कि आप सेल को बनाने का सीखे थे, क्या ट्रिक बताए थे, लोन, साल्ट ब्रिज और RRCP। कहने का मतलब क्या हुआ कि साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है और साल्ट ब्रिज के राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे देखो, यहाँ से N से क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और A से क्या हो जाएगा, एनोड। यानी कि एनोड होगा साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में, नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव का होगा, और क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लेफ्ट में और रिडक्शन राइट में। इस बात को आप जानते हो। अब देखो, यहाँ पे जो सेल दिया था उस सेल को हमने लिख दिया, यानी कि साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में जो है वो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और राइट साइड में जो है वो रिडक्शन हो जाएगा। अब क्या होगा कि Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब देखो क्या करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हो तो बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर देते हैं, और बराबर करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसका कट जाता है बराबर होने के बाद। अब देखिए, Mg में Mg जो है इस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, सेम हो गया तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो, अगर मान लो कम बेस होगा तो अदल बदल देंगे, या अगर उससे भी नहीं हो रहा, अदलने बदलने से भी नहीं हो रहा, तो हम दिमाग लगाएंगे कि कौन सा ऐसा अंक डाल दे जो दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का इलेक्ट्रॉन को बराबर कर दे। अब देखो यहाँ पे Mg हो गया सॉलिड फॉर्म में, उसका क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, मतलब कट गया तो एक हो गया, तो Mg हो गया। उसके बाद Cu2+ और रिएक्शन करा दिए तो Mg2+ और Cu, यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हो। उसके बाद क्या हो जाएगा कि नरहस्त इक्वेशन का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N। आ रहा है ना वीडियो, आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, N log 10 प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। अब देखिए, प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे N कहने का मतलब क्या है कि जो चार्ज का ट्रांसफर होता है, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, जो ट्रांसफर करेगा वो इसका N होगा,
और जो इसका चार्ज जो होगा वो उसका प्रोडक्ट लिखेंगे, चाहे रिएक्टेंट में भी जो चार्ज होगा उसको लिखेंगे। तो देखिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल का वैल्यू रखा है 2.71, तो 2.71 माइनस 0.0591 और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए एन के जगह पे क्या आ जाएगा 2 और log 10 और प्रोडक्ट में देखिए तो Mg2+ है। हमने क्या बोला कि चार्ज वाले भाग को लिखेंगे, तो प्रोडक्ट में चार्ज वाला कौन दिख रहा है, Mg2+ वाला दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा Mg2+ बटा में क्या आ जाएगा Cu2+। अच्छा बताइए तो इसका कोई अंक दिया है, नहीं दिया, यानी कि 1 कफ होगा, तो क्या आ जाएगा उसका कॉफिशिएंट लिख देंगे। बताए थे ना डायनियल सेल बना रहे थे उसका नरस्ती इक्वेशन में, तो दिए थे भी क्वेश्चन। यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया रहे तो 1 होगा, अगर दिया रहेगा तो कॉफिशिएंट लिख देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा Cu2+, तो Cu2+ और इसका कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा ई सेल बराबर 2.71 माइनस 0.0591/2, उसके बाद log 10। अच्छा यहाँ पे देखिए तो Mg2+ यानी कि Mg का कंसंट्रेशन टर्म 0.1 दिया है, तो आप क्या करोगे 0.1 को अगर दशमलव उड़ा दो तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। अब क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻⁻ और उसका कॉफिशिएंट 1 बटा क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या है Cu2+ और इसका कॉफिशिएंट 1 ही है तो 1 हो जाएगा, और Cu2+ है, Cu कॉन्सेंट्रेशन का कितना है 0.01, तो 0.01 का उड़ा दोगे दशमलव तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि लिख दोगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे 10⁻⁻2 और इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 है। 2.71 माइनस इसको जब डिवाइड कर दोगे 0.0591/2 को, तो 0.02955 हो जाएगा। उसके बाद log 10⁻⁻1, इधर ये माइनस में है, ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +2 में से -1 को घटा देंगे तो -1, यानी कि log 10 हो गया, सीधा log 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 हो गया तो log 10, तो 2.71 माइनस log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 0.02955 गुना 1, तो कैलकुलेट कर लोगे तो 2.68 वोल्ट हो जाएगा। मतलब करना क्या है कि सबसे पहले हम सेल को पहचानेंगे, और सेल में मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। उसके बाद हम नेट सेल बना देंगे, उसका देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है उतना एन हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट में देखेंगे कि कितना चार्ज दिया हुआ है, उसके चार्ज को, और कॉफिशिएंट दिया तो उसके कॉफिशिएंट को लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो कॉफिशिएंट को नहीं लिखेंगे। उसके बाद लॉग के वैल्यू पे और लॉग के फॉर्मूला पे देख लेंगे किस पे सेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई कीजिए बन रहा है कि नहीं बनेगा तो वीडियो को फिर रोकेंगे और लिखेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, चलिए लिख लिए होंगे। चलिए बनाइए तो क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर आप वीडियो को रोकेंगे और फिर देख लेंगे, लेकिन पहले जो है सो प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए हम बनाते हैं, क्योंकि बनाएंगे तो फिर वीडियो जो है सो लंबा हो जाएगा बहुत, तो हम बना देते हैं फिर समझा देंगे।